आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्रायिकता। ठीक है, तो प्रायिकता का जो पहला पार्ट है वो हमने कर लिया था। आज का जो पार्ट है वो है अपना प्रायिकता का सेकंड। ठीक है, तो प्रायिकता पार्ट सेकंड। ठीक है, तो यदि आपने पार्ट नंबर फर्स्ट नहीं देखा है तो इससे पहले उसको देखिए, तभी आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, तो ये हम क्लास 10th की का जो एक चैप्टर होता है प्रोबेबिलिटी, जिसको प्रायिकता कहते हैं, वो है ये। ठीक है, क्लास 10th प्रायिकता है ना। तो देखो, मैंने सबसे पहले इसमें बताया था कि जो पहली वीडियो थी अपनी पार्ट फर्स्ट, उसमें बताया था मैंने कि प्रायिकता का सूत्र क्या होता है। तो प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, प्रायिकता के क्या सूत्र होता है? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, उसके बाद मैंने सेकंड टॉपिक आपको सेकंड पॉइंट बताया था इसमें, ऐसी घटना जो घटित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता क्या होगी? 0। ऐसी घटना जो घटित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता क्या होगी? 0। ठीक है, और ऐसी घटना जिसका घटित होना देखिए असंभव हो, अनिश्चित हो, उनकी प्रायिकता क्या होगी? 0। तो मैंने दो शब्द बताए थे आपको, ऐसी घटना जिसका घटित होना असंभव हो। एक तो असंभव बताया था मैंने, एक बताया था मैंने अनिश्चित। जब ये शब्द आ जाए ना तो इनकी प्रायिकता क्या होगी? 0। ऐसी घटना जिसका घटित होना असंभव हो या ऐसी घटना जिसका घटित होना अनिश्चित हो, इन दोनों की प्रायिकता क्या होगी? 0। ये मैंने जो पार्ट फर्स्ट था उसमें बता दिया था। ठीक है, इसके बाद अगला जो पॉइंट था हमारा, मैंने उसमें बताया था ऐसी घटना जिसका घटित होना संभव हो या फिर ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित हो, उसकी प्रायिकता बताई थी मैंने 1। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था आपको कि जो प्रायिकता का जो मान है वो, तो ये है अपना प्रोबेबिलिटी, पी से मतलब प्रोबेबिलिटी, और ये ब्रैकेट के अंदर लिखा मैंने ई मतलब इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मतलब किसी घटना की प्रायिकता। तो कोई भी घटना है ना, उसकी प्रायिकता का मान 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर, 1 से छोटा या उसके बराबर होता है। तो प्रायिकता का मान 0 या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, या फिर 1 हो सकता है या 1 से छोटा हो सकता है। मतलब 0 और 1 के बीच में होता है मान, या तो 0 भी हो सकता है या 1 भी हो सकता है, या फिर प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में होता है। ये मैंने बताया था। फिर मैंने अगला पॉइंट बताया था कि कोई भी घटनाएं किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है? 1 होता है। किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है? 1। ये बताया था मैंने। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था हाँ, किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है? 1। फिर मैंने बताया था आपको कि पीई प्लस पीई बार, ठीक है, इसका मान कितना होता है? 1। पी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, मतलब किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता। पीई बार मतलब किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता। ये तो होने की प्रायिकता है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता ये होती है, किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता। तो इन दोनों का योग कितना होता है? 1। इसके बारे में मैंने क्वेश्चन भी कराया था। मैंने एक तो इसके बारे में क्वेश्चन कराए थे, एक इसके बारे में भी क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, अब इसके बाद देखो, मैंने लास्ट में आपको इतना बताया था कि 2 क्वेश्चन दिए थे, उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेते हैं पहले। ठीक है, पहला क्वेश्चन था अपना कि मैंने बताया था आपको कि पी का मान दे रखा है अपनों को 0.992। तो पूछा था मैंने पीई बार का मान, पीई बार का मान क्या होगा? ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन सिंपल सा है। देखो, अपना सूत्र होता है पीई प्लस पीई बार बराबर 1। ठीक है, अब देखो पी का मान दे रखा है 0.992 प्लस पीई बार बराबर 1। अब देखो ये प्लस की संख्या है, इसके आगे किसी का चिन्ह नहीं लग रहा, तो किसका लगा? प्लस का। तो मैं इसको बराबर की साइड ले जाऊंगा ना, तो वो किसकी हो जाएगी? माइनस की। जब भी किसी प्लस की संख्या को बराबर के दूसरे साइड ले जाते हैं, वो किसकी हो जाती है? माइनस की। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ, पीई बार बराबर 1 माइनस 0.992। अब अपनों को 1 में से 0.992 को माइनस करना है,
तो मैंने क्या किया, पॉइंट के बाद कितनी जीरो है, 3 जीरो। तो मैंने किया इसको, देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं, पॉइंट के बाद कितनी जीरो है, 3 जीरो। तो मैंने 1 के बाद कितनी, 1 के बाद पॉइंट लगाया और उसके बाद कितनी जीरो लगा दी, 3 जीरो लगा दी मैंने। ठीक है, अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा और 992। अब इसको माइनस कर देता हूँ। तो देखो ज़ीरो में से दो नहीं घटेगा, क्योंकि ज़ीरो तो छोटी संख्या है और दो बड़ी संख्या है। तो मैंने इस ज़ीरो से कैरी मांगा, उधार मांगा। इस ज़ीरो से मैंने इस ज़ीरो के लिए उधार मांगा, पर ये दे नहीं पाया, ये वाला ज़ीरो दे नहीं पाया। जो दे नहीं पाता उसके पास 9 बचता है, 9 बचता है। ठीक है, फिर इस ज़ीरो से उधार मांगा, पर ये भी दे नहीं पाया, इसके पास कितना बचा, 9। फिर इस ज़ीरो ने किससे मांगा, इस एक से, इसने दे दिया, तो इसके पास तो बचा 0 और इस ज़ीरो के पास कितना हो गया, 10। अब 10 में से 2 घटेंगे तो कितना बचेंगे, 8 8। 9 में से 9 जाएंगे तो 0 बचेगा, 9 में से 9 जाएंगे तो 0, और ये पॉइंट और ये 0। तो PE बार का मान आ जाएगा अपना 0.008। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप नीचे लिखना है ना। ये तो क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है, इस वजह से मैंने थोड़ा सा इधर बना दिया, वरना आपको इसके नीचे लिखना है, ये वाला भी इसके नीचे और फिर ये वाला भी इसके नीचे, आराम से नीचे होल्ड करते जाना। ठीक है, तो आगे बढ़ते अपन, एक और क्वेश्चन था इसके साथ, एक और क्वेश्चन था, उसको भी करते अपन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और क्या था, मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि देखो मैं बता देता हूँ। पिछला क्वेश्चन था हमारा कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, मतलब PE का मान दे रखा है अपना को, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0.796 दे रखी थी अपनों को। तो उस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता अपनों को पूछी थी, उस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता पूछी थी। तो मतलब अपनों को मान पूछा था PE बार का क्या होगा। तो सिंपल सा वही मेथड अभी किया वैसे ही। तो देखो PE प्लस PE बार बराबर 1। ठीक है, पी का मान दे रखा अपने को 0.796 प्लस PE बार बराबर 1। ठीक है, अब देखो ये प्लस की संख्या है, ये बराबर के उस साइड जाएगी, किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो PE बार बराबर हो जाएगा 1 माइनस 0.796। अब इसको माइनस कर देते हैं। देखो पॉइंट के बाद कितनी जीरो है, पॉइंट के बाद कितने नंबर से, 3 नंबर से। पॉइंट के बाद कितने नंबर से, 3 नंबर से, ध्यान रखना है ना। यदि मैंने इसमें बोलने में तो कोई मिस्टेक कर दी हो तो ध्यान रख लेना। पॉइंट के बाद कितने नंबर से है ना, 0 नहीं, पॉइंट के बाद कितने नंबर से। तो पॉइंट के बाद कितने नंबर से, तो 3 नंबर से, 1 2 3। तो 1 के बाद कितनी जीरो लगाएंगे, 3 जीरो, 1 2 3। ठीक है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर 796। अब माइनस कर दो इसको। तो इस जीरो में से 6 माइनस नहीं होगा, क्योंकि 0 तो छोटा है और 6 तो बड़ा है। तो इस जीरो ने पास वाली जीरो से उधार मांगा, पर ये दे नहीं पाया, तो इस जीरो के पास 9 बचे। फिर इस जीरो ने इस जीरो से उधार मांगा, पर ये दे नहीं पाया, इसके पास 9 बचे। फिर इस जीरो ने 1 से मांगा, तो 1 ने दे तो दिया, पर 1 के पास 0 बचा और इस जीरो के पास हो गया 10। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो देखो 10 में से 6 घटेंगे तो कितने बचेंगे, 4। 9 में से 9 घटेंगे तो 0। 9 में से 7 घटेंगे तो 2, और ये पॉइंट और 0। तो अपना आंसर आ जाएगा 0.204। ठीक है, तो ये अपने क्वेश्चन तो हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक, अब आगे बढ़ते अपन। तो प्रायिकता में अगला जो टॉपिक है अपना वो करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आज मैं आपको एक पासे के बारे में सिखाऊंगा। ठीक है, एक पासे की प्रायिकता कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखो समझो, ओनली आज एक पासे के बारे में पढ़ेंगे अपन, है ना। तो एक पासा होता है, ठीक है, पासा, एक पासे की बात करें अपन। ठीक है, तो आपने देखो, आपने लूडो गेम खेला होगा, उसमें गोटी रहती है, उस पर कितनी संख्या लिखी होती है, एक पासे पे ध्यान रखना 6 संख्याएं लिखी होती है। एक तो 1 होता है, एक 2 होता है, एक 3 होता है, एक 4 होता है, और एक 5 होता है, और एक 6 होता है। तो एक पासे के ऊपर कितनी संख्या होती है, 6 संख्या होती है। ठीक है, या फिर आपको उसमें तो ऐसे दिखाई देता है, एक बिंदी, फिर एक ऐसे ही 2,
फिर ऐसे 3, ठीक है, ऐसे फिर 4, ऐसे दिखाई देगा ना, लूडो में ऐसे दिखाई देता तुम्हें। तो मतलब ये संख्या होती। तो मतलब एक 5 को उछालेंगे ना तो कुल परिणाम कितने बनेंगे अपने 6, क्योंकि देखो एक 5 को उछालेंगे तो आएगी तो 6 संख्याओं में से कोई सी एक ही आएगी, है ना, उसके अलावा थोड़ी आएगी। तो बार बार कितनी बार उछालो आप तो आएगी तो 6 में से कोई सी एक, ठीक है। तो कुल परिणाम एक 5 की उछाल के, यहाँ लिख रहा हूँ इधर, एक 5 से की उछाल के कुल परिणाम, तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे अपने 6, ठीक है। अब देखो कुल परिणाम हमारा हो गया 6। अब यहाँ पे क्या पूछा जाता है कि एक 5 को उछाला जाता है सम संख्या आने की प्रायिकता, एक 5 को उछाला जाता है विषम संख्या आने की प्रायिकता, एक 5 को उछाला जाता है अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, एक 5 को उछाला जाता है भाज्य संख्या आने की प्रायिकता, एक 5 को उछाला जाता है न तो भाज्य और न ही अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, ठीक है। तो देखो एक पाँच में 6 संख्या होती, तो इनमें से सम संख्या कितनी होती है ये पता कर लेते हैं। सम संख्या, तो देखो 5 में संख्या कौन सी है, तो देखो एक तो 2 होती है सम संख्या, एक 4 होती है और 6 होती है। तो कितनी सम संख्या है 3, कौन सी, तो 2, 4 और 6। यदि आपको नहीं पता है कि सम संख्या क्या होती है तो सिंपल सा फंडा है, कोई भी ऐसी संख्या जिसकी इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो उसे सम संख्या कहते हैं, ठीक है। तो एक 5 में कौन सी संख्या हो जाएगी, एक 2 हो जाएगी, एक 4 हो जाएगी और एक 6 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो विषम संख्या, विषम संख्या, तो विषम संख्या में ध्यान रखना कोई भी ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 इनमें से हो, 1, 3, 5, 7, 9 हो उसे विषम संख्या बोलते हैं। तो विषम संख्या कौन सी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 5, तो कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, 1, 3 और 5, ठीक है, ये विषम संख्या होगी। अब देखो अब अपनी है अभाज्य संख्या, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है अभाज्य संख्या, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो अभाज्य संख्या में क्या होगा, अभाज्य संख्या की परिभाषा ध्यान रखना, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता। अब देखो इसको डिटेल से समझने के लिए मैंने पहले ही अभाज्य संख्या पे एक वीडियो बनाया हो, आप देख सकते हो उसको, ठीक है। तो अभी अपन उसके बारे में जाएंगे नहीं, ज़्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगा मैं इतना सा बता रहा हूँ आपको कि आप इसमें ध्यान रखना अभाज्य संख्या कौन सी होती है। इन 6 संख्याओं में ध्यान रखना अभाज्य संख्या होती है एक तो 2, एक 3 और एक 5, 3 अभाज्य संख्या होती है। अब ये अभाज्य संख्या क्यों होती है इसके लिए आप ध्यान रखना, मैंने परिभाषा बताई आपको, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो कौन सी अभाज्य संख्या, 2, 3, 5, देखो 2 में 1 का भाग जाएगा, 2 में स्वयं खुद 2 का भाग जाएगा, उसके अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा। जैसे 3 देखो, 3 में 3 का जाएगा स्वयं का खुद का, 3 में 1 का भाग जाएगा और 3 में किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। ऐसे 5 में देखो 5 का खुद का जाएगा, 1 का जाएगा और 5 में और अन्य संख्या का भाग नहीं जाएगा। अब देखो 6 देखो, 6 में देखो 6 का जाएगा स्वयं का जाएगा, 6 में 6 का भाग जाएगा, 6 में 1 का भाग भी जाएगा, 6 में 2 का भाग भी जाएगा, 6 में 3 का भाग भी जाएगा। इस कारण 6 एक अभाज्य संख्या नहीं होती, ठीक है, तो ध्यान रख लेना। तो मैंने अभाज्य और भाज्य संख्या के बारे में डिटेल से बताया हुआ है, आप जाके समझ सकते हो, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या होती है इसमें ध्यान रखना एक तो 4 और एक 6। भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें स्वयं व एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग चला जाए, ठीक है, जिसमें स्वयं व एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग, जिससे मैं एग्जांपल बताता हूँ। देखो 4 देखो, 4 में इधर देखो ना, यहाँ पे है ना, 4 में 4 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 1 बार। 4 में 1 का भाग जाएगा, कितनी बार, 4 बार जाएगा। और 4 में 2 का भाग भी चला जाता है, 2 बार। तो देखो स्वयं का चला गया, 1 का चला गया और अन्य संख्या का भाग चला गया।
तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है, मतलब भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें एक स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग चला जाए, उसे अभाज्य मतलब भाज्य संख्या बोलते हैं। और अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें स्वयं वो एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता। जैसे देखो 5, देखो 5 में 5 का भाग जाएगा एक बार, 5 में 1 का भाग जाएगा कितनी बार, 5 बार, और 5 में किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाएगा। पॉइंट में वैल्यू आएगी, पॉइंट में वैल्यू अपनों को लेनी नहीं है, ठीक है। तो अपनों ने सम संख्या पढ़ ली कौन कौन सी होती, 2, 4, 6। विषम संख्या पढ़ ली 1, 3, 5। अभाज्य संख्या पढ़ ली 2, 3, 5। भाज्य संख्या पढ़ ली 4 और 6। अब लास्ट बचता अपना न तो भाज्य और न ही अभाज्य संख्या। तो ऐसी कौन सी संख्या होती है जो न तो भाज्य होती और न ही अभाज्य होती? तो वो होती एक, ओनली एक। तो एक ऐसी संख्या है जो न तो भाज्य होती है न ही अभाज्य होती। तो ये तो अभी अपनों ने संख्याएं लिखी है, अभी इनकी प्रायिकता ज्ञात नहीं की अपनों ने। तो देखो अब तुम्हें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एक 500 को उछाला जाता है, उसके सम 500 में सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखो 500 में सम संख्या आने की प्रायिकता, टोटल परिणाम तो कितने अपने 6, तो मैंने लिख दिया 6। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 500 में सम संख्या आने की प्रायिकता। तो टोटल परिणाम तो कितने अपने 6, 500 में कितनी संख्या है टोटल 6, तो टोटल परिणाम होगी अपने कुल परिणाम होगी 6, ठीक है। अब सम संख्या कितनी है अपनी, एक तो 2 है, एक 4 है, 6, तो कितनी 1, 2, 3, तो प्रायिकता हो जाएगी 3/6। इसको काटोगे तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6, तो ये आ जाएगा अपना 1/2। तो या तो 3/6 भी लिख दो या फिर 1/2 भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब देखो ऐसे ही विषम, एक 500 को चला जाता है विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो देखो टोटल परिणाम तो कितने अपने 6, तो 6 हो गया। विषम संख्या कितनी 1, 2, 3, तो 3/6। इसको काटोगे तो वापस 1/2। देखो 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो 1/2 ही तो बचा। अभी देखो एक 500 को चला जाता है अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता देखो नीचे तो क्या आएगा 6, क्योंकि कुल परिणाम कितने अपने 6, क्योंकि 6 संख्याएं टोटल। अब देखो अभाज्य संख्या कौन कौन सी, एक तो 2 है, 3 है, 5 है, तो कितनी है 3 है, तो 3/6, तो ये वापस 1/2। अब देखो एक 500 को चला जाता है भाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो टोटल परिणाम तो नीचे तो क्या आएगा 6, और भाज्य संख्या कितनी है 1 और 2, तो 2/6। इसको काटोगे तो 1/3 आ जाएगा। देखो 2 एकम 2, 2 तिया 6, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन आता है अपना, ऐसा पूछा जाएगा कि एक 500 को चला जाता है और न तो भाज्य और न ही अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो कितनी संख्याएं होती, एक ही होती है, तो 1/6, 1/6, ठीक है। एक ही संख्या होती है तो नीचे तो 6 आएगा, और संख्या कितनी होती है एक ही होती है, तो 1/6, ठीक है। इसके अलावा भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब तुमसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो ये तो सारी सारी संख्याएं अपनी, और ये मैंने इधर लिखी ना, ये सारी की सारी क्या है प्रायिकता है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक 500 को उछाला जाता है, उसमें 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। प्रायिकता किसकी लिखी हम लोग, 4 से बड़ी संख्या आने की, ठीक है। 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता लिखनी है हम लोग को। तो देखो टोटल परिणाम तो कितने अपने 6 है, तो 6 लिख दिया मैंने। अब 4 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है, यहाँ देखो 5 और 6, कितनी संख्या है 5 और 6 कितनी है 2 है, तो 2/6। इसको काटोगे तो 1/3, ठीक है। एक ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो और क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं, और देखना देखो और क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे तुमसे, 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि प्रायिकता निकाल, ये पी मतलब प्रायिकता, पी मतलब प्रायिकता 6 से छोटी संख्या आने की, 6 से छोटी संख्या आने की। तो कितनी संख्या है 6 से छोटी, 5, 4, 3, 2, 1, कितनी 5, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी नीचे तो 6, ऊपर ऊपर 5, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, प्रायिकता यहाँ लिख रहा हूँ ना, थोड़ा ध्यान रखना, प्रायिकता संख्या 5 आने की, संख्या 5 आने की, संख्या 5 आने की। तो नीचे तो कितनी संख्या है टोटल 6, तो 6 आ गया। अब संख्या 5 कितनी,
एक ही तो है, तो यहाँ 5 मत लिख देना, 1/6 होगी इसकी प्रायिकता। संख्या 5 आने की प्रायिकता 1/6, क्योंकि संख्या 5 कितनी है, एक ही तो है। उसमें 5 लिखा हुआ है वो बात अलग है, पर संख्या तो एक ही है ना 5, तो 1/6 होगी प्रायिकता। ऐसे ही संख्या 4 आने की प्रायिकता, संख्या 4 आने की प्रायिकता भी ये हो जाएगी। संख्या 2 आने की प्रायिकता भी ये हो जाएगी। संख्या 1 आने की प्रायिकता, संख्या 6 आने की प्रायिकता भी ये हो जाएगी। ठीक है, तो संख्या 3 आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/6। संख्या 2 आने की प्रायिकता 1/6। संख्या 4 आने की प्रायिकता 1/6। संख्या 6 आने की प्रायिकता 1/6, क्योंकि संख्या 6 5 में एक ही है। ठीक है, तो 1/6। तो आई होप आपको एक 5 से की उछाल के टोटल परिणाम कितने होते हैं, 6। उसमें सम संख्या की प्रायिकता निकालना आ गई होगी, विषम संख्या की प्रायिकता निकालना आ गई होगी। ठीक है, भाज्य संख्या की प्रायिकता, भाज्य संख्या होती क्या है मैंने थोड़ा सा फिर भी बता दिया आपको। डिटेल्स समझना है तो आप वीडियो को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, संख्या 5 आने की प्रायिकता होगी। मेरा पूरा पासा एक पासे की उछाल के टोटल परिणाम, एक पासे से कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे करवा दिए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ये अपना पार्ट 2 था, इसके बाद आएगा अपना पार्ट 3। ठीक है, तो वो भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उसमें आगे पढ़ेंगे अपन 2 पासों के बारे में पढ़ेंगे ना। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, इस वीडियो के लिए इतना ही खूब है। ठीक है, ओके बाय।